पोस्टीरियर सर्कुलेशन का मतलब है जो हमारे ब्रेन को पीछे की तरफ से पोस्टीरियरली सप्लाई करते हैं। ये एंटीरियर है, ये हमारा पोस्टीरियर है। पोस्टीरियर वाले पार्ट के जो एरियाज हैं वो सेरिबेलम है और ये ब्रेन स्टेम है। मैं आपको फ्रंट से दिखाना चाहूँगा। तो ये सेरिबेलम है और ये ब्रेन स्टेम है। तो इस ब्रेन स्टेम को और सेरिबेलम वाले एरिया को पोस्टीरियर सर्कुलेशन सप्लाई करता है। So do not ignore your cervical symptoms, do not ignore your deranged blood values, and we have to also get the heart checkup done from a good cardiologist. So prevention of stroke में cardiologist का रोल है, न्यूरोलॉजिस्ट का रोल है या न्यूरोसर्जन का रोल है, फिजिशियन का भी रोल है। सो हमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमें कंबाइंड वे में मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट चालू रखना चाहिए, जिसमें हमें कंट्रोल ऑफ शुगर, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर एंड जो अदर कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं या किसी को कोई दवाई चल रही है तो वो उसका भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। नेक को इग्नोर बिल्कुल ना करें। नेक का फॉरवर्ड बेंडिंग रहना काफ़ी देर तक और ख़ासतौर पे ओल्ड एज में रहना, तो ये एक ऑल्सो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है हमारे स्ट्रोक के लिए। कुछ लोगों को ट्रांजिएंट इश्चेमिक अटैक होता है। सो ये ट्रांजिएंट इश्चेमिक अटैक भी मोमेंटरीली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मोमेंटरीली लॉस ऑफ स्पीच या समथिंग एल्स या ब्लैकआउट, और उसके बाद विद इन 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स पेशेंट बिल्कुल ओके हो जाता है, तो उसको हम ट्रांजिएंट इश्चेमिक अटैक कहते हैं। ऐसे में भी पोस्टीरियर सर्कुलेशन वाला स्ट्रोक भी बहुत बार ट्रांजिएंट इश्चेमिक अटैक का भी कारण बन सकता है। क्रेनियल नर्व जो हैं 1 से लेकर 12 तक होती हैं और जो लोअर क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो हमारे गले को सप्लाई करती हैं। सो लास्ट की जो नर्व्स होती हैं क्रेनियल नर्व्स, जैसे 9th, 10th, 11th और 12th, सो ये हमारे को निगलने में हेल्प करती हैं और हमारा सांस कैसा चल रहा है उस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा गले में थ्रोट कितना हमारा प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब थ्रोट में कितना हमारा थूक बन रही है और कितना हम क्लियर कर पा रहे हैं। सो अगर हमारा थ्रोट में प्रॉब्लम आ गई है तो फिर सांस में भी प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक एंटीरियर के मुकाबले कहीं ज़्यादा छुपा हुआ सिम्टम्स ज़्यादा लेकर आता है। जब हमारा सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं, जिसको हम सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस भी कहते हैं और डीजनरेशन कहते हैं, ये सारी सर्वाइकल डिस्क हैं जो आपको जेली लाइक दिख रही हैं, वाइट वाइट बोन्स के बीच में जो ट्रांसपेरेंट जो दिख रही हैं, ये छल्ले हैं। सो अगर ये भी डीजनरेट हो रहे हैं और किंकिंग हो रही है हमारे वर्टिब्रास की और क्राउडिंग हो रही है, तो ये एड ऑन स्ट्रोक प्री डिस्पोजिंग का काम करती है। यानी स्ट्रोक के प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में सर्वाइकल का होना भी इम्पोर्टेंट है।